हेलो दोस्तों, हमारी ये चैनल में आपका स्वागत है। इस बात को ध्यान से सुना और पूरा देखना। पापाजी नहीं रहे। नाम था उनका सच्चिदानंद त्रिपाठी। शायद वह अभी धर्मराज के लोक में है या पुनर्जन्म के बाद इसी लोक पर। लेकिन उनकी बताई एक बात याद आ रही है। डायबिटीज से पीड़ित पापाजी 80 के दशक के किसी साल में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वह बेड पर सो रहे थे, जबकि बाबा पंचानंद त्रिपाठी उनके पास ही फर्श पर बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे। अचानक पापाजी की नींद खुली और वह चौंक कर उठ बैठे। बाबा ने अपनी बोलचाल की भोजपुरी भाषा में पूछा, का भइल हो? पापाजी ने कहा, तू ना देखल हर डॉलर। बाबा बोले, ना त। पापाजी ने बताया, यमराज के दूत आयल रहले हर डॉलर। एक दूतवा पूछत रहल हर डॉलर, सच्चिदानंद तुम ही हो? हम कुछ बोलती, तबे दूसर का दूतवा कहलस हा, यह नहीं, बगल वाला कमरा है। एकरा बाद दोनों चल गए डॉलर हवन। बाबा उस समय कुशीनगर के कटकुया इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। वह पुराणों का भी अध्ययन करते और इस बारे में काफी जानकारी थी। उन्होंने कहा, $1,00,000 तक केहू जाए वाला बा। इसके बाद वह फिर से रामायण का पाठ करने लगे। थोड़ी ही देर में उस वार्ड के बगल वाले कमरे से रोने धोने की आवाज आने लगी। पता चला कि वहां भर्ती एक पेशेंट की मौत हो चुकी है। आगे पापाजी ने बताया, वे उसे लेने आए थे, लेकिन गलती से मेरे कमरे में आ गए थे। पापाजी की मुझसे और फिर मेरे द्वारा यहाँ बताई जा रही इस कहानी पर आपका यकीन करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी धार्मिक अभिरुचि क्या है। आपने वेद पुराणों का कितना अध्ययन किया है और उनमें कही गई बातों को कितना मानते हैं। क्योंकि पुराणों की माने तो शरीर नश्वर यानी नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। मान्यता है कि किसी की मौत के बाद यमराज या उनके दूत उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को लेने आते हैं। वे उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के भी कई मार्ग है। दूत किसी को किस रास्ते यमलोक ले जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे हैं। यदि वह पापी है तो उसे कई यातनाएं सहते हुए वहां तक पहुंचना होगा। यही नहीं, यमलोक में भी उसकी यातनाएं जारी रहेंगी। इसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्मों में भी भुगतनी पड़ सकती हैं। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। काशी के आचार्य राजेश कहते हैं, वेद पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी। आचार्य राजेश बताते हैं, आत्मा के 3 स्वरूप हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामना में शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहाँ जाती है। इस बारे में आचार्य राजेश कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वो मानता नहीं कि वो मर चुका है। उसे लगता है कि वो शायद सपना देख रहा है। उसका ये भ्रम तब मिटता है जब वो फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता।